2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੂੜੇਦਾਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਲక్ష్ਮੀ ਕਾਂਦਾ ਜੀ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੈਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਿਆਨ ਵੀ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਮगर ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ गलती है या प्रशासन की गलती है? प्रशासन की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर बात में हम प्रशासन को तो दोषी नहीं कह सकते। किसी के बच्चा पैदा हुआ, बच्चा मृत घोषित हो गया, वो ले गया, अब उसको अंतिम जहाँ दफनाना है माता पिता का ही काम है। पहले तो ये हॉस्पिटल पर ही बात आई, मंत्री जी भी वहां पहुंचे, सारे हॉस्पिटल की जांच हुई और वहां पाया गया जितने बच्चे पैदा हुए हैं सब अंदर ठीक है। फिर पुलिस का काम आया, पुलिस ने ढूंढ लिया वो व्यक्ति जिसका वो बच्चा था, और जब वो कहानी उसने बताई वो इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने बच्चे को दफनाया नहीं। हालांकि दफनाने में कुछ ज्यादा खर्च तो नहीं होता, इसका मतलब वो तो कंगाल होगा। मेरे को ये लगता है कि जो देश ये कहता है कि हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गए, वहां आज भी ऐसे लोग हैं, ये तो गरीबी रेखा नहीं कंगाली से भी नीचे हैं, और उसके साथ ड्यूटी समाज की भी है। अगर वो किसी के पास जाता निश्चित उसको सहायता मिलती, वो डॉक्टरों को ही कह देता निश्चित उसको सहायता मिलती। मुझे लगता है कि गरीबी का मारा, मैं तो इस हालत में बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं, वो गरीबी का मारा और कुछ नहीं सोच सका, बच्चा मर गया, फेंक के चला गया। मेरा ये कहना है ये समाज पर भी और सारी व्यवस्था पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन प्रश्न चिन्ह उन लोगों पर भी है जिन्होंने आदमखोर कुत्तों को खुला घूमने की इजाजत दे रखी है। अब आज मैंने सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन किया, भाई आपने कहा है कुत्ते जहां से उठाओगे, नसबंदी करोगे, उनका इलाज करोगे, राजी खुशी हो जाएगा, तो फिर उसी मोहल्ले पे छोड़ाना। ना वो उनकी आदमखोरी खत्म हुई, ना उनका भौंकना खत्म हुआ, ना काटना खत्म हुआ, ना मल मूत्र फैलाना खत्म हुआ। तो हमारी किस्मत क्या है? हमारे ही सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ये कहा था कि कितना भी बड़ा अपराधी हो, इंटेरोगेशन में पुलिस उसे रात सोने का अवसर देगी, सोना उनका अधिकार है। मैंने बहुत बार लिखा सुप्रीम कोर्ट को भी, प्रार्थना की है, हाथ जोड़े है, भाई बहुत अच्छा है, उनका अधिकार है सोना, इंसानी जरूरत है, तो हमारा अधिकार नहीं। जहाँ लोग, मैं रहती हूँ जहाँ हम लोग शहर के रहते हैं, यूं कहिए लोअर मिडिल क्लास रहती है, वहां रात को 11 बजे भी, 1 बजे भी, 3 बजे भी, 4 बजे भी, जब सुबह भगवान का नाम सुनना चाहिए तब भी कुत्तों की चीख पुकार सुनते हैं। तो हमारा क्या गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, हमें क्या मिला? इतना ही मिला है कि अगर आप कुत्ते को खाना डालते हैं सार्वजनिक जगह और वो एनजीओ सो कॉल्ड आपको रोकती है तो उसको सजा होगी। वो तो गली गली कुत्तों को पढ़ना ही है। और क्या मजाक आया है कि जी प्रशासन तय करेगा कि कुत्ते खाने कहाँ खाएंगे, तो कुत्तों को किस साइंटिफिक साधन से बताओगे कि सेंट्रल हल्के के कुत्ते कहाँ खाना खाएंगे, वेस्ट के कहाँ खाएंगे, पर कौन उनको लेके जाएगा? कुत्ते का वही तो कुत्ता होता है, कुत्ता तो अपने मोहल्ले में नहीं किसी को आने देता। ये मजाकिया सा फैसला हम लोगों को मिल गया है। लेकिन ये जो घटना है, एक बच्चा, पहले तो माँ बाप का कलेजा निकला होगा, चाहे गरीब है, चाहे पागल है, जो भी है, उनको फेंकने में। हमारे शहर में कई बार घटनाएं हुई हैं, लोगों ने ना जिंदा बच्ची पैदा हुई फेंक दी, उसको भी कुत्ते खा गए थे। तो एक कुत्ते हमें खाने के लिए छोड़े हुए हैं, ये मुझे समझ नहीं आता। और ये घटना समाज को, मंदिरों को, गुरुद्वारों को, जहाँ हम सोना चढ़ाते रहते हैं, चांदी चढ़ाते रहते हैं, ठाकुर जी के कपड़े और गुरुद्वारों में वस्त्र जो है हम लाखों के चढ़ाते हैं, इन लोगों के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ये अफसोस की बात है। लेकिन हो सकता है जी उन्होंने किसी ने कांटेक्ट ही ना किया होवे, कि किसी ने किया ही ना होवे, कि मदद ही ना मंगी होवे। सच है,
लेकिन उस हालत में तो था ना, आज की देश की अमीरी में भी। वो तो मुझे तो लगता है वो पगला होगा, या गरीबी ने पगला किया, या बच्चे की मौत ने पगला किया, वो तो पगला होगा। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਮਤਲਬ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ मजबूरी ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ मजबूरी, गरीबी, जो दिमागी असंतुलन, एक पैसा नहीं, एक बच्चा पैदा हुआ, बेटा होगा मेरा ख्याल है, तो और वो भी मर गया, बाहर आके उसने फेंका और चला गया। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ ਚਾਹੀਆਂ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ हरकत चाया अगर वो अस्पताल में ना आता, कहीं जंगल में ही घूमता रहता, तो किसी को पता भी नहीं लगता वो क्या खा गया है। तो ये अब जो भी है कुल मिला के बहुत, जिसको कहते हैं ना हृदय वेदी, ये हृदय वेद्य का है। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਸੀਆਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ नहीं, वो देश तो रद्द कर दिया, दिल्ली के कुत्ते छोड़ दिए, तथा कथित अमीर पशु प्रेमी नाजर हैं या साइदज के, वो सारे अमीर लोग हैं, उनको क्या पता। जिसके बच्चे का वो लुधियाना में 2 सगे भाइयों को कुत्ते खा गए, उनका दर्द उनको क्या पता। उनके लिए तो कोई नहीं आया, उनके घर तो कोई नहीं गया। और फिर बड़ी बात मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जितने लोग लास्ट ईयर मारे गए, 37 लाख तो कटे गए, यहाँ 10 साल में मारे गए, 20 में मारे गए, उनके परिवारों को कोई राहत तो देनी चाहिए। एक तो उनके घर का बंदा कुत्ते खा गए, ठीक है, और एक वो उनका रोटी कमाने वाला है, पढ़ने वाला बच्चा है, रोटी खिलाने वाली माँ है, कोई भी है, कोई सहायता नहीं। मैंने तो यहाँ तक लिख दिया दुखी हो गए, अगर जैसे 2024 में हुआ, अगर 37 लाख लोगों को कोई आतंकवादियों ने गोली मारी होती ना, तो हिंदुस्तान की आधी सेना सड़कों पर होती, क्योंकि कुत्तों ने काटा है, वो बड़े वीआईपी है, सुपर पावर है इस समय कुत्ते, आपकी मेरी कोई पावर नहीं है। कुत्ता आपको काटेगा तो आपको कटवाना ही पड़ेगा, इंजेक्शन अस्पताल में नहीं है, अपनी जेब से लगवाना पड़ेगा, दर्द है तो सहनी पड़ेगी। हम बेचारे हैं, कुत्ते इस समय का सुपरमैन, सुपर पावर है। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਵਜਾਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਵਜਾਤ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੂੜੇ 'ਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਨੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कैमरा पर्सन रितेश के नाल ज्योति बहल दैनिक सवेरा टीवी अमृतसर।